नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता की परीक्षा कब होगी? किस एजेंसी के माध्यम से बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे? क्या नियोजित शिक्षकों को उनके सेवा काल का लाभ मिलेगा या नहीं? तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जल्द सक्षमता परीक्षा बिहार के नियोजित शिक्षकों को देना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास चैनल मगध संवाद, जो शिक्षकों के लिए हमेशा खबरें लेकर आते रहते हैं। आपको बता दें कि बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता की परीक्षा जल्द होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षा ली जाने की आसार जताई गई है। ऐसे बीपीएससी के द्वारा भी ली जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी सरकार की ओर से यह फाइनल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के 3.5 लाख से भी ज़्यादा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए उनकी सक्षमता की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या फिर बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ली जा सकती है। इसकी संभावना मानी जा रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए पहली सक्षमता परीक्षा जल्द होगी। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पूर्णतः मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक बात अटकती भटकती नजर आ रही है कि क्या नियोजित शिक्षकों को जो 18 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल का सेवा काल है उसका लाभ मिल पाएगा या नहीं। यह काफ़ी चर्चा का विषय शिक्षकों में बना हुआ है। जैसा कि जो शिक्षक यानी कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लागू में आया है, प्रकाशित हुआ है, उसमें यह दिया गया है कि 8 वर्षों के बाद प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जैसे ही बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाते हैं तो उनकी सेवा फिर से शुरू होगी और उसके 8 साल के बाद उन्हें राज्यकर्मी के रूप में प्रोन्नति दिया जाएगा। यानी कि जो 1 से 5 में रहेंगे तो 6 to 8 में जाएंगे, 6 to 8 में जो रहेंगे 11 12 में, 9 10 में जाएंगे, 11 12 में जाएंगे। इसी प्रकार से क्रम बनता जाएगा। तो इस बात पर भी चर्चा छिड़ी हुई है। दूसरी चर्चा शिक्षकों में स्थानांतरण को लेकर है कि जिला स्तर पर या ट्रांसफर होता है तो शिक्षकों के लिए यह नागवार गुजरेगा, शिक्षकों के लिए ठीक नहीं होगा। सरकार से मांग भी शिक्षक अब दबी जुबान में करने लगे हैं। ऐसा दबी जुबान इसलिए कर रहे हैं कि फिलहाल जो अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं उनके द्वारा यह आदेश है कि कोई भी बयान अगर देते हैं तो उन पर कार्रवाई हो, और कई शिक्षकों पर कार्रवाई भी हुई है। तो बात कर लेते हैं कि शिक्षक जो हैं चाहते हैं कि उन्हें अपने गृह जिला से नहीं हटाया जाए बल्कि प्रखंड चेंज किया जा सकता है। और इस खबर को लेकर बता दें कि राज्य सरकार ने अभी आधिकारिक रूप से यह तय नहीं किया है कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता की परीक्षा लेने वाली एजेंसी कौन सी होगी, लेकिन दोनों की चर्चा हो रही है। चाहे वह बिहार लोक सेवा आयोग की बात हो या फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बात हो, चर्चाएं हो रही है। इस बाबत में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सिर्फ यह प्रावधान है कि सक्षमता परीक्षा एजेंसी द्वारा ली जाएगी, जैसा आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन एजेंसी की चर्चा कहीं भी नहीं है। इसके मद्देनजर अब राज्य सरकार द्वारा एजेंसी तय की जानी है। चूंकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तथा नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के लिए नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सहयोग से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा लिया गया। तो इस आधार पर यानी कि परिषद SCERT के द्वारा ली जा रही है। इसके मद्देनजर यह तय माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता की परीक्षा लेने वाली एजेंसी के रूप में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में से कोई एक तय होगी। बावजूद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ही सक्षमता परीक्षा का जिम्मा दिया जाना तय माना जा रहा है। लेकिन कई चर्चा भी फिलहाल है, इस पर हम क्लियर्स नहीं बता सकते हैं कि इन्हीं के द्वारा लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही है। इस पर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लगने के पहले शिक्षा विभाग की बैठक हो चुकी है। इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT
के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद से ही इस बात का संकेत मिलना शुरू हो गया था कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने की पूरी संभावना है। इसे लेकर यह भी माना जा रहा है कि अगर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली नवंबर में अधिसूचित हो गई होती तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहली सक्षमता परीक्षा चालू दिसंबर माह में ही ले लेती, लेकिन अब यह संभव नहीं है। आगामी फरवरी माह में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा के मद्देनज़र इसके पहले अगर जनवरी में पहली सक्षमता परीक्षा नहीं हुई तो फिर फरवरी के बाद होगी, बशर्ते लोकसभा के होने वाले चुनाव की आचार संहिता आड़े नहीं आए। यानी कि देखिए यहाँ पर दो बिंदु सामने आ रही है। पहला कि अगर जनवरी महीने में अगर परीक्षा ले ली जाती है तो संभव है दिसंबर में, चाहे वो कोई भी एजेंसी लो, तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में वीक्षण कार्य के लिए शिक्षकों को, नियोजित शिक्षक को भी लगाया जाता है, खासकर नियोजित शिक्षक ही होते हैं। तो अगर सक्षमता परीक्षा ली जाएगी तो ड्यूटी मैट्रिक और इंटर में कौन करेगा? तो ज़्यादा उम्मीद जनवरी माह में हो रही है, और जनवरी में अगर नहीं हुआ तो फरवरी में नहीं होगा, अब फरवरी में नहीं होगा तो फिर मार्च अप्रैल मई जून तक नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का अधिसूचना जारी होगा। तो यह बहुत कुछ लटकती भटकती नजर आ रही है। शिक्षकों को इन दिनों काफ़ी टेंशन में भी देखने के लिए मिल रहा है। बहुत उम्मीद थी कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, मिल भी गया, लेकिन मिला सक्षमता परीक्षा के बाद मिलेगा, यह बिल्कुल साफ है, आप जानते हैं। लेकिन अब चर्चा तबादला और वरीयता और सेवा काल को लेकर है। सेवा काल पर सभी कंफ्यूज बने हुए हैं, कोई क्लियर्स नहीं हो पा रहा है कि क्या उनकी सेवा काल जो है वह बरकरार रहेगा या सेवा काल का समापन हो जाएगा और जिस दिन राजकर्मी बनेंगे उन दिन से उनकी नई सेवा काल शुरू होगी। यह बिल्कुल एक सस्पेंस बना हुआ है, लोगों में उधेड़ बुन की स्थिति बनी हुई है। केवल जो गाइडलाइन जारी किया गया है, जो नियमावली जारी की गई है, तो उसमें एक लाइन से ही लोग सस्पेंस में हैं। वह लाइन है कि 8 वर्षों के बाद प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो इस पर ही कि 8 वर्ष से तो ज़्यादा नियोजित शिक्षकों का हो गया है। किसी का अगर सेवा काल से लेते हैं तो वो भी 8 साल से ज़्यादा हो गया है, प्रशिक्षण से लेते हैं तो भी 8 साल से ज़्यादा हो गया है। तो इस पे अगर शिक्षा विभाग सामने आकर कन्फर्म करती है तो नियोजित शिक्षकों की जो जिज्ञासा जानने की है वह बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा और जो उतावलापन है वो खत्म हो जाएगा। खासकर इसी बिंदु पर ज़्यादा नियोजित शिक्षक नाराज दिखते हैं। दूसरी तबादला को लेकर है, तो तबादला कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वह अंक पर भी आधारित है, अंकों का खेल है। तो इस तरह से बिहार के जो शिक्षक हैं वह इस आस में हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि कई एमएलए जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीते दिन मिले हैं और बधाई भी दिया कैबिनेट में मुहर लगाने के लिए, यानी कि राजकर्मी की दर्जा जो नियोजित शिक्षकों को मिला, और उसमें सुधार की मांग भी किए हैं। तो यह थी आज की खास प्रमुख नियोजित शिक्षकों के लिए खबरें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।